बिहार में बढ़ते अपराध, दुष्कर्म, हत्या सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के तत्वाधान में पटना के गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जयंती एवं सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव, प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र जी, प्रेमचंद जी, पप्पू जी सहित अन्य लोगों ने महान पुरुष कर्पूरी ठाकुर एवं सुभाष चंद्र बोस के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया एवं बिहार में बढ़ते अपराध, पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा, व्यवसायियों की सुरक्षा सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। चलिए सुनते हैं सदन में क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर पूरे बिहार में आज कुछ मुद्दों को लेकर के राज्यव्यापी धरना का आयोजन किया था। कर्पूरी ठाकुर जी ने इस राज्य में सबसे पहली बार शराबबंदी का कानून लागू किया था, जिसके वजह से उनकी सरकारें भी गिर गई। इसलिए उस महामानव की स्मरण में आज हम लोगों ने, और कर्पूरी ठाकुर गरीब और पिछड़े अति पिछड़ों लोगों के नेता थे और इस राज्य में इस वर्ग के लोगों की इज्जत रोज़ नीलाम हो रही है। हमारी दूध पीती हुई बच्चियों के साथ रोज़ बलात्कार हो रहा है। गरीब लोगों को शराब पीने के इल्ज़ाम में जेलों में डाला जा रहा है। 4 लाख से ऊपर लोग जेलों में बंद हैं। लेकिन जो अमीर लोग जो महंगे शराब पी रहे हैं और उनका कारोबार कर रहे हैं, वे खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। प्रशासन की तरफ से उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ऐसे में गरीबों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जाता है? हमारी पार्टी इसी ओर चिंतित है। हमारी चिंता का विषय यह भी है कि बिहार के तमाम व्यवसायियों की दुकानों में डकैतियाँ हो रही है और बिहार के व्यवसायियों की हत्याएं हो रही है रोज बरोज। हम उनकी भी सुरक्षा की मांग करते हैं कि उनके जान और उनके माल दोनों की सुरक्षा होनी चाहिए। हमारी चिंता यहाँ के बेरोजगार नौजवानों की तरफ है, जिसको 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है और रोटी के खातिर वे बिहार के बाहर भटकने को मजबूर हैं। इन सवालों को लेकर के जन अधिकार पार्टी ने आज बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया है। यदि यह सरकार हम लोग की इन मांगों को पूरी तरह से अमल नहीं करती है, आने वाले दिनों में इस सरकार को खत्म करने के लिए हम लोग राजभवन का मार्च करेंगे और इस राज्य में बिगड़ती हुई विधि व्यवस्था को लेकर के चारों तरफ हत्या और लूट बलात्कार का माहौल को देखते हुए हम इस सरकार को बर्खास्त करने की मांग राज्यपाल से करेंगे। हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी ने निर्णय लिया कि लोग बंद कमरे में तो सबको जयंती मनाते हैं, हम लोग आज चौराहे पर पूरे बिहार में मना रहे हैं। और सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने ही बिहार में शराबबंदी लाई थी। उनकी सरकार हटने के बाद फिर समाप्त हो गया था। तो शराबबंदी का मतलब पूर्ण शराबबंदी जो पिछले बार आई थी, कर्पूरी ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री बने थे, लगी थी, वो शराबबंदी कब लागू होगी बिहार में, उसकी मांग कर रहे हैं। जो अब एक तरफ शराबबंदी है और जहरीली शराब पीने से रोज मौत हो रही है, सरकार उस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है? जो जहरीली शराब पीने के बाद मरे हैं उनके परिवार को 5 लाख मुआवजा दे सरकार, क्योंकि सरकार तय कर दी है कि बिहार में शराबबंदी है, शराब में है नहीं, तो शराब से मृत्यु कैसे हो गई? तो इनके प्रशासन एक तरफ से शराब बिकवा रहे हैं, जहरीली शराब बिकवा रहे हैं। तो आज जन अधिकार पार्टी की शराबबंदी, पूर्णतः शराबबंदी लागू बिहार में हो, और अगर शराबबंदी लागू नहीं होता है तो पूर्णतः खुल जाए। ये जो बीच में जनता पिसा रहे हैं, लगभग 7 से 8 लाख परिवार प्रभावित हुए। जो शराबबंदी में जेल गए वो 7 से 8 लाख परिवार मतलब प्रभावित हुए। पूरे उनके समाज में उनका दुर्गति हुआ, उनको जेल भी जाना पड़ा। और शराब माफिया लूट रहे हैं। जो आर्थिक क्षति है वो बिहार सरकार की हो रही है। ये शराब से जितने माफिया लोग हैं मुनाफा 3 4 कर लिए हैं और लोगों का शोषण कर रहे हैं। और उसके बाद भी सबसे बड़ा समस्या यह है कि वो जहरीली शराब उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी आज मांग थी कि जहरीली शराब अविलंब बंद हो
अन्यथा नहीं तो पूर्ण शराब नीति में जो सरकार लाने जा रही है छूट ना मिले, पूर्णतः बंद हो। ये कैसे बंद हो इस पर सरकार विचार करे। इसी मांग को लेकर हम लोग आज पूरे बिहार में जिला मुख्यालयों में आज धरना पर बैठे थे। आगे राजभवन मार्च करने की तैयारी है, वो 1-2 दिनों में हम लोग डेट घोषणा करेंगे।